दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार गंभीर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, उठाए जाएंगे कठोर कदम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की संबंधित विभागों के अधिकारियों के संग बैठक। ग्रैप 3 के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का ऐलान। दिल्ली में अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे धूल साफ करेंगी वैक्यूम मशीनें। टैंकर से पानी के छिड़काव में आएगी तेजी। पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों के 2400 फेरे बढ़ाने का ऐलान। लोगों से मेट्रो इस्तेमाल करने की अपील। दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया गाड़ियों पर रहेगा बैन। प्रदूषण में कमी लाने के लिए कदम। दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूल अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। सोमवार को हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा स्कूल खोलने और बंद रखने पर फैसला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का आरोप, NCR की गतिविधियों से हो रहा दिल्ली में प्रदूषण। 52 जिलों में से 20 जिले हरियाणा के प्रदूषित हैं, जिसका असर दिल्ली पर हो रहा है। प्रदूषण को देखते हुए आज से बढ़े दिल्ली मेट्रो के फेरे। पूरे नेटवर्क में लगेंगे ट्रेनों की रोजाना 20 और अतिरिक्त फेरे। 25 अक्टूबर से चल रहे 40 अतिरिक्त फेरे। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से बचाव करने के लिए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालात पर काबू होने तक बरती जाएगी कड़ाई। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में बेहद खराब स्तर पर हवा की गुणवत्ता। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपाय। दिल्ली में प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए मुस्तैद हुआ प्रशासन। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होने के चलते पानी के छिड़काव के लिए लगाई गई 1 दर्जन से ज्यादा मशीनें। दिल्ली NCR को आने वाले दिनों में मिल सकती है प्रदूषण से राहत। 7 दिन बाद हालात में सुधार के आसार। 7 नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के आसार हैं। इसके चलते बदल सकता है हवा का रुख। दिल्ली आसपास के इलाकों में बदल सकते हैं हालात। दिल्ली के आसमान में आज छाई स्मॉग की चादर। दक्षिणी दिल्ली के फॉरेस्ट और रिहायशी इलाकों में धुंधला सूरज। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का असर, लोगों को दिक्कत। दिल्ली और आसपास आज बहुत ही खराब श्रेणी में हवा। प्रदूषण के बुरे असर से बचाव के लिए सावधानी जरूरी। दिल्ली में आज कई इलाकों में AQI 500 के करीब। सुबह कई इलाकों में 460 से ऊपर दर्ज किया AQI। दिन में और बढ़ सकता प्रदूषण। आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध लगी रहने की आशंका। खराब हवा से निजात के लिए करना होगा इंतजार। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बुलाई अहम बैठक। पराली और दूसरी वजहों से हवा पर पड़ रहे असर पर विचार। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में प्रदूषण में 35.5 से 4% तक हिस्सेदारी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक गाड़ियों से 12% होता प्रदूषण। यूपी के कानपुर समेत कई इलाकों में बेहद खराब स्तर पर AQI पहुंचा। सांस लेने के लिए साफ हवा पर गहराया संकट। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में प्रदूषण से चिंताजनक हालात, लोगों को परेशानी हो रही। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई। AQI खराब स्तर पर पहुंचने के कारण लोगों को दिक्कत। मुंबई के दादर और वर्ली इलाके में दिखा स्मॉग की गहरी चादर। हालात खराब होने की आशंका है। मुंबई में बेस्ट की बसों में लगाए जाएंगे एयर फिल्टर्स। अस्पतालों, स्कूलों समेत 50 जगहों पर एयर फिल्टर लगाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अमित शाह बोले, जनता के सुझाव पर तैयार किया घोषणा पत्र। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कबीर धाम में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की आज मध्य प्रदेश में रैलियां। रीवा में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर साधा निशाना। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में होंगे वो शामिल। कल कवर्धा जिले में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर। आज रायपुर में रैली और रोड शो। एक्ट्रेस कंगना रनौत का बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कल देवभूमि द्वारका पहुंची कंगना रनौत। द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन। मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गुजरात में सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। सोमनाथ ट्रस्ट के श्री राम मंदिर में राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ में शामिल हुई। राजस्थान में जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी के छापे। एक IAS अफसर के घर समेत 25 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी।
फर्जी दस्तखत मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राज्यसभा के सभापति से मिलकर मांगे माफी। पूछताछ मामले में महुआ मोइत्रा के आरोपों पर बोले एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर, पूछे गए केवल आरोपों से जुड़े सवाल। विनोद सोनकर का बयान, सवालों को टालती रही महुआ, जवाब देने के बजाय जांच में लगाया अड़ंगा। महुआ मामले में कांग्रेस पर निशिकांत दुबे का निशाना, कांग्रेस सांसद उत्तम रेड्डी बिना जानकारी के बचाव करते हुए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साधा निशाना, कहा राज्य सरकार से उठ चुका युवाओं का विश्वास। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते टली, 22 नवंबर को होगी सुनवाई। तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू पर आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आईटी का छापा, 60 जगहों पर चल रही छापेमारी। महादेव वेटिंग ऐप केस में ईडी का शिकंजा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में रेड के दौरान ड्राइवर के घर से भारी मात्रा में कैश मिला। नोएडा पुलिस ने बिग बॉस फेम एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़ा मामला, पार्टियों में सप्लाई किए जाते थे जहरीले सांप। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, कहा सभी आरोप बेबुनियाद हैं। नोएडा में पुलिस ने छापेमारी में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अजगर और कोबरा समेत 98 सांप गिरफ्त में आए आरोपियों में एल्विश यादव का नाम। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन, 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा टेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्यूजन नई इकोनॉमी को बढ़ाएगा। केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की, केरल की कई जगहों पर किया गया नाइट वॉक का आयोजन। रांची में 5 दिवसीय दीपावली मेले का झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, कहा हर किसी से जसोवा से प्रेरणा लेने की जरूरत। असम के मोरीगांव में बोट रेसिंग का आयोजन, खिलाड़ी बिक्रम ज्योति कुंवर ने बोट कायाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं के लिए किया क्वालिफाई। हिमाचल में भी शुरू हुई सस्ते प्याज की बिक्री, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ की ओर से सोलन मंडी में 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा प्याज। सोलन में सस्ते प्याज खरीदने उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों में खरीदारी के लिए होड़ मची। लखनऊ में सरकार लोगों को कम दामों में बेच रही प्याज, प्याज के बढ़े भावों से लोगों को राहत दिलाने का प्रयास। नमामि गंगे के तहत रामगढ़ में हुई गंगा मैराथन की दौड़, जिला प्रशासन के कर्मचारियों समेत सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार के मुंगेर में यूपी की दोनों पैर से दिव्यांग मनीषा सिंह को मिला शिक्षिका पद का नियुक्ति पत्र। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे पूरा हुआ, 17 नवंबर को जिला जज की अदालत में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सैफई में मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती पर बनेगा स्मारक, 9 एकड़ की भूमि हुई निर्धारित। यूपी के बरेली में मनाया गया जश्न चिरागा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। वडोदरा के छात्र ने किया कमाल, क्यूआर कोड के साथ बनाई पीरियोडिक टेबल। महाराष्ट्र पुलिस ने मॉडल उर्फी जावेद को अरेस्ट किया, भड़काऊ कपड़े पहनने, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। नांदेड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 6,50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। झांसी में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, बदमाश को लगी गोली। अहमदाबाद में ड्रग्स बेचने वाले पति पत्नी को पुलिस ने अरेस्ट किया, 20 लाख रुपए की ड्रग्स भी मिली। सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुजफ्फरपुर में कुरियर से शराब मंगवाना एक युवक को पड़ा महंगा, उत्पाद विभाग की पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। रोम में हुई बैठक में इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, 7 अक्टूबर को हुई भयानक आतंकवादी घटना। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर, बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए विवाद, लड़ाई आतंकवाद से नहीं कोई समाधान।